डॉक्टर साहब चाहे अपने क्लिनिक पे हैं और चाहे किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं, ये प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर साहब आप तो एक नंबर हैं। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन सेहत ज्यादा खराब क्यों हो रही है? बाहर जाके आप देखें, वहां उम्रों की एवरेज ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है। अब कोई पेशेंट आपको ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, अभी भी उससे दस्तखत कराते हैं। यानी आपको यकीन नहीं है ये मरीज ठीक बाहर आएगा। हिकमत में भी आपने ही नफरत फैलाई है। बहुत जल्दी हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो आए मेरे पास बैठे डॉक्टर साहब चाहे अपने क्लिनिक पे हैं और चाहे किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं, ये प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते। चाहे इनके पास डिग्रियां हैं, चाहे इनके पास जो भी इलाज है, इनकी अपनी इजाद इलाज नहीं है। इसके लिए इन्हों को किसी और की कंपनियों की दवाइयाँ लिख के देनी पड़ती हैं, और वो कंपनियां कौन सी होती हैं? जो इनको गाड़ियां और जो इनको एसी लगा के देते हैं। डॉक्टर साहब आप तो एक नंबर हैं, अमलियात वाले और हकीम वाले, ये दो नंबर हैं। दो नंबर इसलिए है, आपकी भी गलती नहीं है। हमारे अंदर भी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो जब तवीज़ लेने जाए तो वो कहते हैं जी बकरा लेके आए, मुर्गा लेके आए और हमें ज़ाफ़रान ला के दें, हमने लिखना है और हम मौकलात को कड़ाही देनी है। ऐसे हमारे अंदर भी पीर पाए जाते हैं, अमल पाए जाते हैं, जैसे आपके डॉक्टरी के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही हिकमत के अंदर पाए जाते हैं। जो यूनानी दवाई लेके मेडिकल स्टोर से लेके उसको बना के पुड़ियाँ बना के देते हैं, उनके अंदर भी यही था, इसलिए दोनों फेल हो चुके हैं। डॉक्टर साहब आप तो एक नंबर हैं, क्योंकि आपकी तलीम बहुत है, आपका म्यार बहुत है, लेकिन फिर हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन सेहत ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है? पहले तो यही बच्चे दाइयाँ पैदा करती थी, और अब तो माशाल्लाह आपके यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ये ऑपरेशन हो रहे हैं। मुझे बता सकते हैं, जैसे ही उस बच्चे की फैल बनती है, ट्रीटमेंट शुरू होता है, बचपन से लेके माँ के पेट से लेके मरने तक, क्या वो आपका मोहताज रहता है या नहीं रहता? रहता है। क्या आप ऐसा भी नहीं कर सके उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उसकी उम्र बढ़ाने के लिए कुछ आप लाज तरतीब दे लेते? लेकिन कैसे करते? क्योंकि आपने तो वो जो लिख के देते हैं वो ही पढ़ी है, उसके आगे आपके पास रिसर्च है ही नहीं। हमेशा वो इल्म ख़त्म हो जाता है जिस इल्म के अंदर रिसर्च ना हो। जब से मैं पैदा होके अभी तक आपको देख रहा हूँ, अभी भी जब कोई पेशेंट आपको ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, अभी भी उससे दस्तखत कराते हैं। अगर मर गया हम जिम्मेदार नहीं। यानी आपको यकीन नहीं है ये मरीज ठीक बाहर आएगा, तो फिर कौन ठीक कर रहा है उसको? अल्लाह पाक ठीक कर रहा है। अगर आप दस्तखत लेके मरीज को अंदर लेके जाते हो और उसका ऑपरेशन करते हो फिर भी बच जाता है, तो कौन मदद उस मरीज की कर रहा है? हो सकता है उसकी माँ दुआ मांग रही हो, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके लिए दुआएं कर रहे हो, अल्लाह ने वो दुआएं कबूल कर ली, लेकिन आपने तो लिखा लिया था अगर मर गया मैं जिम्मेदार नहीं हूं। डॉक्टर साहब इतने डॉक्टर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इतने डॉक्टर हो चुके हैं, आउट कंट्रियों में जाके वो काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके आप देखें वहाँ उम्रों की एवरेज ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ तक 100 साल से ऊपर जा चुकी है, और हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 47-48 साल क्यों? जब हम आपके बच्चा माँ के पेट से ही आपके हवाले कर देते हैं, जब आप उसका इलाज कर रहे हैं, तो फिर उसकी उम्र 150 साल होनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास इल्म बहुत है और आप अपने इल्म से मेहनत कर रहे हैं। पीर तो बकरे मांगते हैं, ज़ाफ़रान मांगते हैं, पीर तो 2 नंबर हैं। कभी पीरों ने कभी आमल ने तोड़ करते हुए किसी से साइन कराए? अगर मेरा फॉलोवर को देख रहा है, हमने दस्तखत कराए हैं, तो ज़रूर कहें जी कराए हैं। उनके घर वाले जो हमसे नक्श लेके जाता है, अपना इलाज कराता है, उनके घर वाले भी कहते हैं जी ये हमें तवीज़ डाल रहे हैं, वो भी हमें अच्छा नहीं समझते। और आपने नफ़रत फैलाई है डॉक्टर साहब हमारे ख़िलाफ़, और हिकमत में भी आपने ही नफ़रत फैलाई है, और कभी आपने अपने गिरबान में नहीं देखा। ज़रूरत क्या है? आपके पीछे हाथ वडेरों का है, आपके पीछे चौधरी साहब का हाथ है, क्योंकि गरीब बच्चा, गरीब घर का बेटा
कभी बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता। उसके लिए पैसा चाहिए, सरमाया चाहिए, और जो डॉक्टर की सीट पे बैठता है वो किसी सरमाएकार का बेटा होता है। इसीलिए किसी की जरूरत नहीं है, चाहे उसका बाप को मार दिया जाए, उसकी बेटी को, बेटे को, जिसको दिल चाहे, लेकिन आपके खिलाफ इत्तेजाज भी नहीं कर सकता, आपसे पूछ भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, अगर आपको थोड़ा सा इंसानियत का ख्याल आए और अल्लाह को राज़ी कर ले तो बेहतरीन तरीका है, आप दवाई देने के बजाय उनके लिए बेहतर ज़िंदगी का सोचें, और सोचें इस बात के ऊपर, हम पाकिस्तानी कौम की उम्र 35 साल ना करें, 40 साल ना करें, बल्कि हम इनकी उम्र को 90 साल पे लेके जाएं, ना कि कम करें एंटीबायोटिक खिला के। अगर आपको समझ ना आए मेरे साथ डिबेट करें, मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन अगर आप अपनी डॉक्टरी के माहिर हैं, आपको इल्म आता है और अपने इल्म में आप सच्चे हैं, आपके पास दलील है, पावर है, तो आए मेरे पास बैठें, मेरे साथ डिबेट करें, जहां जिस जगह चाहें डिबेट रखें। आपको किसी बात का इल्म नहीं है, एक प्रैक्टिस कराई जाती है 2 + 2 4, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता, और ना आपको इंसानियत का पता है। इंसानियत दिन ब दिन दर ब दर ठोकरें खा रही है, लेकिन आप अपनी कुर्सी पे और एसी में बैठे हुए हो। हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी माहौल का खबर हो चुकी है, लेकिन अवाम की सेहत की खबर अभी तक नहीं हुई। कर लें, वक्त कम है, बहुत जल्दी हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। अगर कोई इंसान किसी एक इंसान के लिए करके जाएगा, इंशाअल्लाह ताला मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उसका इस्तकबाल करेंगे। और अगर कुछ भी ना किया, चाहे मैं हूँ चाहे आप, मेरी और आपकी कब्र में जो भी इंसान नीयत से दगा करेगा, धोखा करेगा, उसकी कब्र में जूझ मजूझ खाने के लिए ज़रूर आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।